नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। सोमवार को पौष पूर्णिमा पर करीब 1 करोड़ 80 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के 44 घाटों पर स्नान किया। मंगलवार को संक्रांति के अवसर पर शाम 6 बजे तक ही करीब 3 करोड़ 70 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। निर्वाणी निरंजनी अखाड़े सहित सभी अखाड़ों और साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अमृत स्नान को पहली शाही स्नान कहा जाता था। दुनिया भर के कई देशों के श्रद्धालु भी पहुंचे और जय श्री राम हर हर गंगे बम बम भोले के उद्घोष के साथ भारतीय जनमानस के साथ घुल मिल गए। पहले अमृत स्नान पर महाकुंभ नगर में एकता का महाकुंभ नजर आया। यहां भारत की सनातन संस्कृति से अभिभूत विदेशी नागरिकों ने परिवार के साथ पहुंचकर गंगा स्नान किया। संक्रांति के दिन 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भीड़ प्रबंधन भी अभी तक व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। वैसे पूरे महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे, यानी भारत के करीब हर हिंदू परिवार से एक न एक सदस्य महाकुंभ में जरूर जाएगा। इस विशालतम आयोजन के लिए जो बेमिसाल सुरक्षा इंतजाम यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किए हैं वो अद्भुत हैं। 60,000 जवान जो हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं, व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। पुलिसकर्मी लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। आपको ये भी बता दें, महाकुंभ 2025 बीते 144 साल में समुद्र मंथन जैसे दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। बुधादित्य कुंभ और श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग है। सूर्य, चंद्र और शनि तीनों ग्रह शनि की राशि मकर और कुंभ में गोचर कर रहे हैं। एक तरह से यह आस्था, विश्वास, विचार के मंथन का अवसर भी है, जिसमें भाग लेने देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ स्नान करने पहुंचे हैं। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। सोमवार को पौष पूर्णिमा से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू कर चुके हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इसके आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ ठहरने के लिए 3000 से लेकर 30,000 रुपए तक देने होंगे। इसके लिए बुकिंग भी पहले से करानी होगी। संगम के आसपास लोगों के ठहरने के लिए कुल 3000 बेड के रेन बसेरे बनाए गए हैं। इसके अलावा महाकुंभ जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं, तमाम चीजें व्यवस्थाएं हैं। आइए आपको सीधे प्रयागराज महाकुंभ में लिए चलेंगे और उससे पहले हम सुन लेते हैं यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव का व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक विश्व का जो सबसे बड़ा एक आध्यात्मिक और धार्मिक समागम है, उसका आयोजन कल से प्रारंभ हुआ है। और कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल करीब 1 करोड़ 62 लाख हमारे जो पूज्य संत और श्रद्धालु और अन्य लोगों ने, नागरिकों ने प्रयागराज में संगम पे डुबकी ली है। और आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है, जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये जो आज का जो अमृत स्नान है, ये लगातार जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि सब जगह स्नान चल रहा है। तो ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना है, जहां हम देख रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। देखिए, आस्था और विश्वास के साथ भारतीय संस्कृति की ये वो धरोहर है जो हम देख रहे हैं अनवरत चली आ रही है, आदिकाल से अनवरत चली आ रही है। और अब आप देखें, वहां की तस्वीरें लगातार सुबह से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उद्घोष हो रहे हैं, सनातन के उद्घोष हो रहे हैं, हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं, बम बम भोले के उद्घोष हो रहे हैं। ना केवल देश बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहां पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को बहुत ही लकी महसूस कर रहे हैं। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त कुंभ नगरी में मौजूद हैं।
सबसे पहले हमारे नेशनल हेड गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद हम अभिषेक के पास भी लिए चलेंगे आपको। कुंभ नगरी में इस वक्त वो मौजूद हैं, हमारे साथ नितेश भी जुड़ रहे हैं जो इस वक्त कुंभ नगरी के अलग अलग कोनों में हमारे जो सहयोगी हैं वो है, हमारी पूरी टीम इस वक्त कुंभ में मौजूद है। सबसे पहले गौतम जी, इस अविस्मरणीय क्षण, इस अलौकिक पल को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये पल छूटा, ये कुंभ छूटा तो 2169 में, सन 2169 में फिर हम इस पल को, क्षण को देख पाएंगे। तब मुझे लगता है कि हम सब किसी में से भी इस धरा में कोई शायद ही हो जो उस साल को देख सके। तो साल अगर जो छूटा उसके लिए क्या क्या छूट सकता है, और इस पल जो हम देख रहे हैं वो कितना अविस्मरणीय है। यानी जो लोग कुंभ में हैं उनके लिए तो वाकई ये बहुत ही एक अच्छा पल होगा और एक वाकई अविस्मरणीय पल होगा जो अपने साथ वो जिंदगी भर रखेंगे। लेकिन जो इस वक्त नहीं देख पाए कुंभ को या टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से उसे महसूस करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या बताएंगे गौतम जी? पारुल, मैं इसका तो स्वयं साक्षी बना। आज मैं स्वयं वहां पर उपस्थित रहा, और सबसे अच्छी बात है कि तीर्थ का मतलब ही होता है भवसागर को पार कर जाना, और यहाँ तीर्थराज, प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो निश्चित रूप से जो आपने अभी बताया कि 2169 में, यानी 144 साल बाद, यानी कि जो आज पैदा भी हुआ होगा वो भी शायद अगर आ गया होता तो ठीक है, नहीं तो अब इस पल को वो नहीं जी पाएगा बिल्कुल इस जीवन में। क्योंकि अमूमन अब औसत आयु भी तो अब तो 45 और 50 समाजशास्त्र के अनुसार हो गई है, तो 144 साल तो जीना अब बहुत मुश्किल है। यही आए हुए कुछ ऐसे साधु संत रहे होंगे जिनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अमृत पान इतना किया है कि वो बहुत वर्षों तक जीवित रह सकते होंगे। हो सकता है कि वो अगला भी कुंभ देख लें। लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो हम सब आम जीवन में देख रहे हैं उसमें ऐसा पल अब हमारे किसी के भी जीवन में नहीं आएगा। तो जो इससे वंचित रह गए हैं, निश्चित रूप से, हालांकि प्रयाग की महिमा बहुत बड़ी है और ईश्वर, धर्म, ये सब में अलग अलग मत हैं। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, तो कहीं से भी गंगा दर्शन कर लिया और वहां से। लेकिन जो इस जो यहाँ उपस्थित रहे होंगे, मैंने देखा कि विदेशों से भी कई, एक मैंने यूनेस्को ने भी अभी अपने महाकुंभ की प्रशंसा की है, और इसने वसुधैव कुटुंबकम की प्रशंसा की है वास्तव में इसके माध्यम से। और सबसे खास बात, हम लोग क्योंकि मीडिया से हैं तो हम जो है थोड़े से राजनीतिक पहलू भी इसमें जरूर डालते हैं। आप भी खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखती हैं, अच्छा आपका अनुभव है यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजनीति का। तो उसके अनुसार भी जो कहा जाता है कि जैसे कुछ ऐसी पार्टी आई कि जो दलितों को दूर करना, कि मतलब आपको हिंदू धर्म या हिंदुत्व को बहुत ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, तो उनके भी मतलब मुंह पर एक तमाचा लगा है। ये जो भीड़ आई थी इसमें मैंने देखा कि यहाँ के कौन सी जाति, कौन राजा, कौन रंग, कुछ भी ऐसा नहीं, सभी यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी आनंद ले रहे थे इस अमृत वर्षा का। और आपने अभी बताया भी कि शाही स्नान को अब अमृत स्नान नाम दे दिया गया है जी। शाही शब्द भी जो है वो नागवार राजसी पहले कहा जाता था, अब अमृत स्नान हम इसे कह रहे हैं। हाँ, तो अब अमृत स्नान कहा जा रहा है। तो इस अमृत पान बहुत से लोगों ने किया, हमारी टीम ने भी किया, और मैं निश्चित रूप से इस अनुभव को इतने आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता इतने, और उतने समय आप हमको देना भी नहीं चाहेंगी पारुल। नहीं, मैं चाहूंगी कि और भी आप याद करें वो अविस्मरणीय पल, वो क्षण, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से नागा साधु अलग अलग अखाड़े के पहुंच रहे थे, तीर तलवार उनके हाथ में थे, और वो वाकई वो पल यहाँ देखकर हम वाकई हमारे गूज़बम्स आ रहे थे, रोम खड़े हो रहे थे कि ये आप लोग जब सामने देख रहे थे तो वाकई कितना अविस्मरणीय ये क्षण रहा। क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोग और सभी के मुख से एक ही नाम, या तो फिर वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जय भोलेनाथ के नारे लगा रहे थे, अलग अलग नारों से गूंजायमान था, सभी सनातन का उद्घोष कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य ये महाकुंभ हम देख रहे हैं। आइए हमारे सहयोगियों के पास अब हम रुक कर लेते हैं जो इस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद हैं। सबसे पहले नितेश, आपकी तरफ आ रही हूँ। दिन भर से आप वहां पर मौजूद है, अलग अलग लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग बातें आप सुन रहे हैं, किसी का बहुत ज्यादा एकदम लगाव है कि वो बहुत ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे, और कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें भी हमने देखी जहां छोटे छोटे बच्चे भी एक सनातन की बातें कर रहे थे, और कई सारे ऐसे क्षण भी हमने महसूस किए जब आप वहां पर हैं, सबसे बात कर रहे हैं
कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग, जहां कुछ अलग, जैसे अभी राजनीति का भी जिक्र हुआ कि लोग कहां हिंदुओं को अलग अलग समुदाय में, अलग अलग पीडीए में बांटने की कोशिश कर रहे थे, यहां तो उसी गंगा में, उसी संगम में सभी डुबकी लगा रहे थे, चाहे आम हो, चाहे खास, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी हो। बिल्कुल पारुल, अगर हम आपको बताना चाहें तो एक राजनीतिक स्टंट तो यहाँ पर बहुत बड़ा खेला गया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने संभाल लिया। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होने के बाद से लगातार साधु संतों में रोष व्याप्त है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं, वापस अपने विषय पर आते हैं, महाकुंभ के बारे में अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि श्रृंगार रथ में 16 श्रृंगार का उल्लेख आता है, लेकिन एक 17वां श्रृंगार होता है, और वो श्रृंगार कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ में साधु करते हैं, शरीर पर लगाकर। जी मेरी आवाज क्लियर है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, आवाज मिल रही है आपकी। जी, शरीर पर लगाकर भभूत यहाँ संत हो जाते हैं अभिभूत। तो वो दृश्य जो यहाँ पर दिखते हैं वो अपने आप में न सिर्फ नैसर्गिक होते हैं, बल्कि ये एहसास कराते हैं कि वास्तव में जो हमने इतिहास में पढ़ा है कि धरती का स्वर्ग अगर कहीं है, उसको हमें गलत पढ़ाया गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जो भी इस तरीके के कार्यक्रम है और जिस विहंगम दृश्य को हम यहाँ पर देखते हैं, तो लगता है तमाम श्रद्धालुओं का, दर्शकों का, यहाँ दर्शनार्थियों का, छोटे छोटे बच्चों को कहना है कि अगर विश्व में कहीं स्वर्ग है तो ये, और निश्चित ही जहाँ पर गंगा यमुना सब का संगम हो, जहाँ पर आने मात्र नाम लेने से अगर आपके पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि धरती पर इससे बड़ी सौभाग्यशाली जगह कोई होती। इसके साथ ही अगर दूसरे पहलू में जाए तो ये वही प्रयागराज है जिसके एक हिस्से में प्रभु श्री राम की मदद राजा निषाद ने की थी। उस समय तो प्रभु श्री राम और राजा निषाद की ये कहानी श्रृंगवेरपुर में बहुत ज्यादा चलती थी, रामचरितमानस के किताबों में उल्लिखित थी, लेकिन योगी सरकार ने श्रृंगवेरपुर धाम बना के शायद राजा निषाद को वो चीज दी है जो इतिहास उन्हें कभी न दे पाता। अब श्रृंगवेरपुर धाम न सिर्फ जाना जाता है, बल्कि लोग सर्च करते हैं कि इसका नाम श्रृंगवेरपुर धाम रखा क्यों गया, क्योंकि इससे पहले इतिहास के साथ जो तमाम चीजें हुई हैं वो हमें दिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई। छोटे बच्चों की बात आपने की, मैं निश्चित ही उन माता पिताओं को कहीं ना कहीं सादर अभिवादन करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने छोटे बच्चों में इस प्रकार का न सिर्फ संस्कार दिया है बल्कि ज्ञान दिया है, और ये बताया है कि सत्य सनातन की राह पर यदि आप चल रहे हैं तो वास्तव में आप प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले, आप महादेव में आस्था रखने वाले, आप 33 कोटि देवी देवता, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने इस तरीके से खेला कि हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को 33 करोड़ की संख्या में बता दिया, और गलती सनातन धर्म में दे दी, जबकि ये हम लोग भूल गए कि जब मुगल, डच, पुर्तगाली भारत आए तो यहाँ पर जो हमारे वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे पारुल जी, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अकल सोचने वाली बात यह है कि जब मुगल शासक आए तो क्या उसको संस्कृत आती थी? उसको संस्कृत नहीं आती थी। उन्होंने हमारी किताबों के माध्यम से, नालंदा विश्वविद्यालय से किताबों के अथाह सागर से उसका अनुवाद किया, लेकिन कहते हैं ना कि नकल करने में भी अकल लगती। उन्होंने कोट के मतलब करोड़ पढ़ लिया, कोट के मतलब उन्होंने प्रकार नहीं पढ़ा, और ऐसे में वो चलता चला आ रहा। तमाम कम्युनिस्ट हमारे से सनातन का मजाक उड़ाने के लिए, उनका तो ये सीधा सा मुद्दा है कि हाँ सनातन धर्म में मजाक उड़ा लो, सोशल मीडिया पर हिट हो जाओगे, राजनीति हिट हो जाएगी। लेकिन क्या आज वो सारी बातें खुद मजाक बनी हुई है जो अब तक मजाक करते थे। ये भव्य जो लोगों का जमावड़ा है, श्रद्धालुओं का हुजूम है, ये अपने आप में बताता है कि जिन्होंने इन सारी बातों को किया वो वाकई खुद भी मजाक होंगे, क्योंकि इससे बड़ा सबूत सनातन प्रेमियों का, इससे बड़ा सबूत सनातन की वृद्धता का, महत्व का और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रयागराज का ये महाकुंभ हम देख रहे हैं, जहां तमाम दूर दराज से देशों से लोग पहुंच रहे हैं एक डुबकी लेने के लिए, सिर्फ एक अपने आप को खुद वहां पाने के लिए। कितना जद्दोजहद वो लोग कर रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है, लेकिन तारीफ खुद महामंडलेश्वर भी कर रहे हैं सरकार की कि वहां पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आइए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाभिषेक, कैसे देख रहे हैं आप प्रयागराज के इस महाकुंभ को? वाकई अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अलौकिक
अलौकिक है और इस अलौकिक दृश्य के जो लोग भी साक्षी बन रहे हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गौरव का ये क्षण है, महामेला है, महापर्व है, जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जो साक्षी बन गए वो वाकई भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि उनके नसीब में ये महाकुंभ देखने और इस समागम की डुबकी उनके हिस्से आई है। लेकिन जो दूर दराज से बैठकर देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? कितना पवित्र, कितना इंतजार किया लोगों ने इस महाकुंभ का, और अब छूटे तो 144 साल फिर इंतजार करना होगा। जी मनीष जी, शायद आपका डिवाइस म्यूट है, देखिए। मुझे लगता है कि वो शायद म्यूट नहीं हो रहा, जो भी हट नहीं रहा। एग्जैक्टली मैं लौटूंगी मनीष जी आपके पास, हम ऑडियो चेक कर लेते हैं, जब तक हम अभिषेक के पास चले जाते हैं। अभिषेक, 50 से ज्यादा देशों के लोग वहां पर पहुंचे, सबने अपनी अपनी बात की, हिंदी में नहीं बोल पा रहे थे लेकिन उसको बताने के लिए पूरी कोशिश की कि कितना प्रेम वो सनातन के प्रति अपना पा रहे हैं। उसके अलावा साधु संतों का पूरा जमावड़ा हमने देखा, अलग अलग अखाड़े जिनको समय समय पर जाने के लिए कहा गया, और वहां मौजूद लोगों ने और आप लोगों ने भी जो कैमरे में दृश्य कैद किए, वाकई वो यहाँ बैठकर हमारे गूज़बम्स आ रहे थे कि कितना भव्य ये समारोह रहा होगा, कितना भव्य ये पूरा मेला है, जहां पर संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग इतने दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सर्दी भी है, यहाँ कई सारे लोगों को देखे तो कपड़ों से पूरा ढके हुए हैं, लेकिन नागा साधु, उनकी आप शक्ति, उनकी अंदर की जो शक्ति है उसको महसूस हम यहाँ कर पा रहे थे। देखिए, अगर आप बात करेंगी आज के स्नान के बारे में, तो आज अमृत स्नान है और पहला अमृत स्नान आज महाकुंभ 2025 का शुरू हुआ। देखिए, सुबह से ही लोग तकरीबन 2 बजे से संगम की ओर बढ़ने लगे थे और आज 3.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आपने बात की नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि चाहे देश पर कभी आक्रांताओं ने हमला किया हो या महाकुंभ जैसे धार्मिक धर्मोत्सव में कभी खलल डालने का प्रयास किया हो, महाकुंभ की रिजर्व फोर्स कहे जाने वाले नागा साधुओं ने हमेशा से उनका डटकर सामना किया है। नागा साधुओं के एक दीदार के लिए आज पूरी जो जनता थी वो लालायित थी, क्योंकि उनको उनका आशीर्वाद लेना था। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार की जो भावना है उसका परित्याग करके वो समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं और समाज को एक नया संदेश देते हैं कि आखिर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना है उसका त्याग करके नागा के रूप में किस तरह से समाज की रक्षा की जा सकती है, किस तरह से राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है और किस तरह से एक सशक्त समाज के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। रही बात आज के अमृत स्नान की, तो देखिए 2025 महाकुंभ के बारे में पहले से ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्मोत्सव है और सनातन का जब धर्मोत्सव होता है तो फिर सारी जो जाति की बात होती है, भेदभाव की बात होती है, वो सब समाप्त हो जाता है। सनातन ही सत्य है। देखिए, सभी धर्मों में कहा गया है, अगर सनातन धर्म के अलावा हम बात करें, इस्लाम की बात करें, हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हम सिखिज्म की बात करें, तो सभी के यहाँ कहा गया है कि ईश्वर का हम संदेश लेकर आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हे पार्थ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो सत्य ही सनातन है और सनातन में ही बार बार ईश्वर का अवतार हुआ है। वो अलग अलग अवतार में आए हैं, लेकिन उन्होंने समाज में हमेशा शांति का प्रयास किया है और जो असुरी शक्तियां थी उनसे युद्ध किया। और महाकुंभ के बारे में देवता और असुर जो संवाद किया है, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की जो कुछ बूंदें थी वो प्रयागराज की इस पावन धरा पर गिरी। और प्रयागराज के बारे में एक इतिहास ये भी कहा जाता है कि में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर युद्ध किया था और प्रयाग का विकसित करें तो वो धरती जहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया हो वो अति पावन प्राचीन धरती है। और यही वजह है कि इस पावन धरा पर सुबह से 3.5 करोड़ ये महज एक सरकारी आंकड़ा है। माना यह जा रहा है कि इससे जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है और आने वाले दिनों में चाहे शाही स्नान हो या आम दिन हो, यहाँ पर 45 दिनों का जो ये धर्मोत्सव है ये कर्मोत्सव में बदलने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। सरकार की जमकर तारीफ भी हुई है। हालांकि कुछ एक मौके पर लोगों ने नाराजगी भी जताई, लेकिन कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि कई बार के महाकुंभ के आयोजन से इस बार का महाकुंभ का आयोजन बहुत बेहतर रहा है।
12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, पूरे विश्व के लोग आते हैं, विदेशी श्रद्धालु आते हैं, जो भारत यात्रा पर आते हैं वो महाकुंभ जरूर आते हैं, और वो इस बात को लेकर अचंभित है कि आखिर धरती पर इतना बड़ा धर्मोत्सव कैसे हो रहा है और कैसे करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर एक स्थान पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और फिर एक पूरी तरीके से शांति प्रिय माहौल में अपने घर बिल्कुल पर लौट जाते हैं। सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ हमने होते हुए आज भी देखा और आगे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हों, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और जिस तरीके से छोटी मोटी नाराजगी, इतना बड़ा कार्यक्रम है, हम देखते हैं शादी ब्याह में ही छोटी मोटी नाराजगी सामने हो जाती है, ये तो इतना बड़ा धर्मोत्सव है, तो छोटी मोटी चीजें हो रही होंगी। मुझे लगता है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनको थोड़ा बहुत सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन गौतम जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो हेड काउंट से लेकर आइडेंटिटी एनालिसिस, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं अगर गुम भी हो जाएं तो वापस वहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं हर खंबे पर कर रखी हैं। अगर आप किसी भी बिजली के खंबे से इधर उधर जाते हैं तो वहां से भी आप पहचाने जा सकते हैं कि आप कहां हैं। फेस एनालिसिस, तमाम चीजें हैं, एआई तकनीक के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम, पैरामिलिट्री से लेकर मिलिट्री, सब कुछ तैनात है। अगर इस तरह की व्यवस्था है तो मुझे लगता है कि पुरानी अगर चीजों को जो हुई है, क्योंकि ये भी एक विषय है कि कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं पिछले कुंभों में जिससे सबक लेते हुए सरकारों ने और भी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी ऐसी होगी, क्योंकि हम हर चप्पे चप्पे पर कोई ना कोई वॉलंटियर देख रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे एक विशेष बात पारुल जी की यहाँ पे जो अभी आपने अनाउंसर की बात की कि अगर कोई व्यक्ति खो जाता है इस बड़े मेले में, प्रायः फिल्मों में भी पहले कुंभ में ही बिछड़ते भी थे लोग, दो बच्चे बिछड़ते थे और बाद में मिलते थे, तो यहाँ पर जो उस पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। और मैंने देखा कि एक अच्छी बात मुझे जो दिखाई दी कि यहाँ पर माइक खुद उन्हें ही दे दिया जाता था, परिवार वाले को, क्योंकि इसका कारण मैं जब मैं समझना चाहा तो उसका बड़ा कारण एक निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर केवल हिंदी भाषी लोग ही नहीं आए थे, हर एक जगह से, हर प्रदेश से तो आए ही थे लोग, विदेशों से भी आए थे। तो जो जहां से आया है वो खुद अनाउंस करता था कि अपने जो प्रियजन थे, जो उनके साथ उनके सहयोगी थे, तो उनको अपनी ही भाषा में वो बुलाते थे, उनको माइक दे दिया जाता था कि अब आप अपने जिनको बुलाना चाहते हैं उनको जिस भाषा में आप बुलाना चाहते हैं उसी भाषा में बुलाएं। तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया था, तो निश्चित रूप से ये आयोजन मेरे हिसाब से एक सफल आयोजन रहा। हाँ, कुछ करके जो कमियां, जैसे जब लोग कहते हैं कि मुझे 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो ये चीजें हमेशा होती आई हैं, और अगर ये नहीं चलना पड़ता, बहुत से लोग या गाड़ियां आने दी जाती, तो अव्यवस्था और भी बढ़ सकती थी। तो ये इसको सही करने के लिए हाँ, एक जरूर मैं जो इसमें समझ में आता है कि जैसे जो पहले से ही शुरू से ही कल्पवास होता रहा है, यहाँ पर ढेर सारे लोग जो श्रद्धालु आते थे वो कल्पवास पहले भी करते थे, इसी तरह से वो भी आते थे। लेकिन अब जो ये वीआईपी जमावड़ा, सिक्योरिटी का जमावड़ा, अधिकारियों का जमावड़ा, गाड़ियां अधिकारियों की, तो उसके कारण जरूर वो जो वास्तव में जो श्रद्धालु हमेशा से आते थे वो अब गंगा संगम से बहुत दूर हैं। तो एक मुझे जो इसमें कमी नजर आई कि जो वास्तव में जो श्रद्धालु हैं, जो हमेशा से मानते रहे हैं, कुंभ में या हर बार मकर संक्रांति में पहुंचते थे, उनको बहुत दूर मुझे लगता है कि वो करना पड़ा होगा। तो लेकिन वैसे ओवरऑल मेरे नजर में मतलब इस तरह का आयोजन दिव्य आयोजन रहा, अद्भुत रहा। बिल्कुल, तो अद्भुत ये आयोजन रहा। लेकिन एक और सवाल मेरा, उसका संक्षेप में थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी आपसे। हमने देखा कि जो अखाड़ों के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर वहां से होकर गुजर रहे थे, तो आम जनता में उन पवित्र जीवित आत्मा, उनकी पाक रूहों की जो चरण रज है उसको लेने की भी होड़ मची हुई थी सर। वो तो वाकई ऐसा लग रहा था कि वाकई जिन्हें आप मानते हैं, जिन साधु संतों को आप अपना आइडियल मान रहे हैं, उनकी बातों को आपने अंदर आपने समा लिया है, वो आपके सामने साक्षात है, तो ये तो फिर होना ही था। हमारे साथ हमारे संपादक मनीष मिश्रा जी और मैं स्वयं जो है जहां से नागा साधु गुजरे थे वहां जाके उनके चरणों की रज हमने भी अपने माथे पर लगाई स्वयं खुद, और हमें खुद मतलब एक अलग ऊर्जा का संचार भी हुआ। तो इसमें एक मीडिया पर्सन होने के नाते हमें तो मतलब एक विश्लेषण करना है, लेकिन अगर एक अपनी जाति और अपने धर्म को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, हालांकि जिस जहां पे हूं मैं
ये मंच जो है उचित नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन फिर भी एक मतलब एक अलग आनंद रहा। और निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगा कि हर धर्म के लोग थे, ढेर सारे जो क्रिश्चियन थे, अभी अभिषेक भी बता रहे थे, चाहे वो सिख रहे हो, क्रिश्चियन रहे हो। एक औरत जो है कर्पूर गौरम करुणावतारम सुन रहा था, तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। वास्तव में जो ये सरकार का आयोजन रहा है ये अविस्मरणीय रहेगा। वाकई वाकई बहुत बहुत शुक्रिया हम तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज में जो महाकुंभ है, वाकई उसे देखकर लगता है कि ये धर्मोत्सव इतना बड़ा है, ये सभी लोगों का जो जुड़ाव एक तरफ दिखाई देता है, वो बताता है कि एकता और सनातन का जो उद्घोष ये लोग कर रहे हैं एकता के साथ, वो अपने आप में बताता है कि बहुत ही बड़ा ये पर्व है, इसमें हम सभी को होना चाहिए। लेकिन जो ना भी हो पाए तो अनादि टीवी के माध्यम से आप हमारे साथ रोज जुड़िए, हम रोज आपको इस अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ, महापर्व, महामेले का दृश्य दिखाएंगे और कोशिश करेंगे वहां मौजूद लोगों से भी आपकी बातचीत करवा सकें, ताकि उस कुंभ को आप अपने घर बैठे भी महसूस कर सकें। क्योंकि ऐसा दिव्य पर्व है, ये ऐसा भव्य महाकुंभ है जहां हर कोई चाहता है कि वो वहां पहुंचे, संगम में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करे, वहां अपने पापों को धोकर पुण्य की प्राप्ति करे, भगवान के पास अपने आप को महसूस करे। तो ये कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको हर रोज हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अनादि टीवी पर फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।